हम पाठ 3 पढ़ेंगे। तृतीया पाठः व्यायामः सर्वदा पथ्यः। व्यायाम सदा कल्याणकारी है। प्रस्तुत पाठः सुश्रुतसंहिता इति नाम्ना प्रसिद्धस्य आयुर्वेदग्रन्थस्य चिकित्सासंस्थानगतः चतुर्विषयात् समृद्धो अस्ति। यह पाठ आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ सुश्रुत संहिता के चिकित्सा स्थान में वर्णित 24वें अध्याय से उद्धृत है। अस्मिन् आचार्य सुश्रुत व्यायामस्य परिभाषा तेन जायमान् लाभान् च निबोधयति। अर्थात इसमें आचार्य सुश्रुत व्यायाम की परिभाषा और उससे होने वाले लाभों को बताते हैं। प्रमुखेण शरीर सौष्ठवं क्रांति स्फूर्ति सहिष्णुता आरोग्यम इत्यादि व्यायामस्य लाभा सन्ति। यहाँ प्रमुखता से शरीर में सुगठन, क्रांति, स्फूर्ति, सहिष्णुता और आरोग्य इत्यादि व्यायाम के लाभ हैं। पहला श्लोक है शरीरयासजननं कर्म व्यायाम संगीत्यम। अर्थात शरीर के परिश्रम से आयास जननम, शरीर के परिश्रम से उत्पन्न कर्म को व्यायाम कहा जाता है। तत्कृत्वा तु सुखम देहम विस्मृत्यानम समन्त्वा, और वैसा करके सुखी शरीर की पूरी तरह से मालिश करना चाहिए। दूसरा है शरीरोपचय क्रांति गायत्राम सुव्यवक्ता दीप्ति नित्यत्वमनालस्यम स्थिरत्व लाघम मृजा। अर्थात उपपचय का अर्थ है वृद्धि, गात्रम शरीर, कांति चमक, सुभक्ता शारीरिक सौंदर्य, दीप्ति निअक्लिरम आलस्यम जठर अग्निया का प्रदीप्त होना या भूख लगना, आलस्यम आलस्यहीनता। इसका अर्थ है व्यायाम करने से शरीर की वृद्धि, अंगों में चमक, शारीरिक सौंदर्य और जठर अग्नि का प्रदीप्त होना, आलस्य से दूर होना, दृढ़ता और हल्कापन और स्वच्छता आती है। तीसरा श्लोक है श्रम कल्प पिपाशोष्ण शीतादीनां सहिष्णुता आरोग्यम चापि परम व्यायामादुपचायते। क्लम थकान, पिपासा प्यास, उष्ण गर्मी, सहिष्णुता सहन करने की इच्छा, आरोग्यम निरोगिता, उपजायते, उपजायते का अर्थ होता है उत्पन्न होती है। अर्थात व्यायाम करने से परिश्रम की, थकान, प्यास, गर्मी आदि को सहन करने की शक्ति उत्पन्न होती है और निरोगता भी व्यायाम से उत्पन्न होती है। अर्थात जो व्यक्ति व्यायाम करता है वह रोगी नहीं होता है, उसे रोग जल्दी नहीं घेरते हैं। नेक्स्ट है न चास्ति सादृश्यम तेन किंचित् स्थौल्यापकर्षणम न च व्यायामदिं मत्यमर्दयत्योरिति बलात्। किंचित थौला स्पर्शम का अर्थ होता है मोटापा, अपकर्षण मतलब दूर करना। इसके द्वारा मतलब व्यायाम के द्वारा कोई दूसरा उपाय नहीं है जिससे मोटापा दूर किया जा सके। अर्थात व्यायाम करने से मोटापा दूर हो जाता है। और जो व्यक्ति व्यायाम करता है उसके पास जो शत्रु रूपी मृत्यु है वह आसानी से नहीं पहुंच पाती है। कहने का मतलब है कि व्यायाम करने से मोटापा दूर होता है और व्यक्ति की मृत्यु भी निकट नहीं आती है। आगे है न चैनम सहसा क्रमे जरा समधिरोहति स्त्री भवति मासम च व्यायामाभिरतस्य च। अर्थात कुर्वतः मतलब सहसा क्रम्य का अर्थ होता है कि हमला करके, और जरा मतलब बुढ़ापा। अभितरस्य का अर्थ है
आता है। स्थिर भवति स्थिर रहना या परिपक्व होना। अर्थात व्यायाम करने से जो व्यायाम में तल्लीन रहता है, व्यायाम करता रहता है, अचानक हमला करके बुढ़ापा नहीं आता। सहसा मतलब अचानक, आक्रम में मतलब हमला करके। जो व्यायाम करता रहता है उसके पास अचानक से बुढ़ापा नहीं आता है और नहीं मांस परिपक्व हो जाता है। स्थरी भवति मतलब परिपक्व हो जाता है। जिसका मांस होती है, चमड़ी होती है, वह परिपक्व हो जाती है, मतलब बुढ़ापा जल्दी नहीं आता है। अगला है व्यायाम स्विड्नी नागरस्त्रयम् पद्भामुत्तिपर्वती व नरम व्याध्यो नोपसर्पन्ति वैन्तेयमिविवरोगा वयोरूपगुणहीनपि कुर्यात् सुदर्शनम्। पदभ्यामुत्वर्तति का अर्थ है दोनों पैरों से ऊपर उठने वाला व्यायाम करने के। स्तन्य गास्त्रम में मतलब होता है पसीने से लथपथ शरीर वाले के। व्याधय मतलब रोग। और उर्गा मतलब होता है सर्प। उर्गा मतलब होता है सर्प। सुदर्शनम का अर्थ है सुंदर दिखने वाला। इसका तात्पर्य है कि जो दोनों पैरों से ऊपर उठने वाला व्यायाम करने वाले और व्यायाम के कारण पसीने से जो लथपथ शरीर के रोग उसी प्रकार पास नहीं आते हैं। जो व्यायाम करता है उसके पास रोग उसी प्रकार नहीं आते हैं जिस प्रकार गरुड़ के पास सर्प नहीं जाते। जिसके जैसे वैन्तेय मतलब होता है गरुड़, सर्पंती मतलब सर्प। जिस प्रकार गरुड़ के पास सर्प नहीं जाते। अर्थात जो व्यायाम करता है वह आयु रूप गुण से हीन को भी सुंदर दिखने वाला कर देता है। मतलब गुण नहीं है, सुंदर नहीं, फिर भी उसके शरीर में चमक उत्पन्न कर देता है व्यायाम।